नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। आखिर क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार? महाभारत के बहुत सारे अद्भुत किस्सों में से एक है कर्ण की मृत्यु और उनका अंतिम संस्कार, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने भी महाभारत को पढ़ा है या उसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो जानते हैं कि कर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और वो कौरवों की तरफ से लड़ते हुए अकेले ही पांडवों की सेना को हराने की ताकत रखते थे। लेकिन फिर कैसे वो इसमें असफल हुए और कैसे उनसे कम शक्तिशाली अर्जुन के हाथों उनकी मृत्यु हुई, और आखिर पांडवों के पक्ष में लड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार क्यों किया? आस्तिक की टीम ने भारत के सबसे महान ग्रंथों में से एक महाभारत के इस बहुत ही खास किस्से को चुना है और आप तक लेकर आए हैं। आप सब्सक्राइब करके उनका मनोबल जरूर बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कर्ण की मृत्यु कैसे हुई। तो मित्रों, कर्ण की मृत्यु के पीछे कई कारण थे जो इस प्रकार हैं। पहला कारण, इंद्र भगवान की चालाकी। जब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि कर्ण को तब तक कोई नहीं मार पाएगा जब तक वो अपने कवच और कुंडल पहने रहेंगे, इसलिए भगवान इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और कर्ण से दान में उनके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण के पिता सूर्य ने उन्हें पहले ही इसके लिए चेतावनी दे दी थी, लेकिन कर्ण ने किसी को भी खाली हाथ वापस न भेजने के अपने वचन को निभाया और कवच और कुंडल उन्हें दे दिए। दूसरा कारण, मां कुंती द्वारा भावनात्मक वचन लेना। जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लड़ने को मनाने में असफल रहे तो उन्होंने कुंती को कर्ण से बात करने को भेजा। कुंती ने उन्हें बताया कि वह उनका बेटा है और सभी पांडवों का बड़ा भाई है, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के साथ अपनी दोस्ती को ज्यादा महत्व दिया और कुंती की बात नहीं मानी। लेकिन उन्होंने कुंती से बाकी पांडवों को यह राज न बताने का वादा लिया, क्योंकि अगर पांडवों को यह पता चलता तो वो युद्ध नहीं करते। कुंती ने यह स्वीकार किया, लेकिन कर्ण से यह वचन लिया कि वह अर्जुन के अलावा पांचों भाइयों में से किसी को भी नहीं मारेगा, क्योंकि कुंती जानती थी कि कर्ण का मुकाबला अर्जुन से है और उसे मारने से कर्ण को रोकना संभव नहीं होगा। तीसरा कारण, कर्ण ने कुंती को यह वचन भी दिया था कि वह अर्जुन पर एक से ज्यादा बार किसी देवीय अस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। चारों पांडवों को हराने के बाद कर्ण ने अपने सारथी शल्य को अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने को कहा। शल्य ने कर्ण से अर्जुन की छाती पर वार करने को कहा, लेकिन कर्ण ने उसे अनसुना करते हुए अर्जुन के सिर को लक्ष्य बनाया। श्री कृष्ण ने अपनी सूझबूझ से रथ के पहियों को धरती में धंसाकर अर्जुन की जान बचाई। चौथा कारण, श्री कृष्ण की चालाकी। श्री कृष्ण को भली भांति पता था कि अर्जुन कर्ण को एक निष्पक्ष लड़ाई में पराजित नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने कर्ण को चालाकी और धोखे से मारने की योजना बनाई और अर्जुन को बताया कि युद्ध के दौरान ऐसी घड़ी आएगी जब कर्ण निहत्थे और बिना सुरक्षा के होंगे और उसे तभी वार करना है। पांचवा कारण, धरती माँ का श्राप। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का एक पहिया कीचड़ में फंस जाता है, जो कि धरती माँ के दिए हुए श्राप का परिणाम होता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध के शिष्टाचार के बारे में बोलकर कुछ देर रुकने को कहते हैं ताकि वह अपने रथ का पहिया कीचड़ से निकाल सकें। जब वह निहत्थे और बिना सुरक्षा के पहिए निकाल रहे होते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हमला करने को कहते हैं और अर्जुन कर्ण को मृत्यु दे देते हैं। और अब कर्ण का अंतिम संस्कार। जब युद्ध के बाद युधिष्ठिर सभी मरे हुए पांडवों का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तो कुंती युद्ध भूमि पर आती है। युधिष्ठिर उनसे पूछता है कि माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो कुंती कहती हैं कि वह देखने आई है कि उन्होंने सबका अंतिम संस्कार किया या नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं कि उन्होंने सबका अंतिम संस्कार कर दिया है। तो कुंती कहती हैं, एक का रह गया है, वह जिसे तुम अपना शत्रु मानते हो, लेकिन वह असल में तुम्हारा बड़ा भाई है। और फिर वह सब पांडवों को कर्ण के बारे में बताती है। कर्ण का सच सुनकर सभी पांडव कांप उठते हैं और कुंती पर क्रोधित हो उठते हैं। अपने ही बड़े भाई का वध करने का सोचकर वो शर्म से तार-तार हो रहे थे। और जब उन्होंने जाना कि कर्ण को यह सब पता था और इसलिए उन्होंने उन सब की जान बख्शी, तो वो और शर्मसार हो गए। कर्ण ने श्री कृष्ण से मरने से पहले यह वरदान मांगा था कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर किया जाए जहां कभी कोई पाप ना हुआ हो। पूरी धरती पर खोजने के बाद भी ऐसी जगह नहीं मिली, तो उनका अंतिम संस्कार श्री कृष्ण के हाथों पर किया गया, क्योंकि वो ही ऐसी जगह है जिनके हिस्से कोई पाप नहीं था। मित्रों, इस तरह महाभारत के एक महान योद्धा की मृत्यु हुई और शायद यहीं से एक कहावत भी जन्मी कि युद्ध में सब कुछ जायज है।
इस महान ग्रंथ में सबके लिए सीखने को बहुत कुछ है, इसलिए अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि यह आपका जीवन बदल देगी। लेकिन अगर आपको ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम महाभारत के किस्से चुन चुन कर लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।